हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग अशोक के पॉलिसी के बारे में और अशोक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर कोई दो शासकों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानना है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हैं, क्योंकि यही दोनों कंसीडर किए जाते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपने वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो बात ऐसी है कि अशोक का जो रूल हमें देखने को मिलता है वो 268 बीसी से देखने को मिलता है, 232 बीसी तक चलता है इसका। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिंदुसार की जो डेथ है वो 272 बीसी में होती है, लेकिन अशोक का जो कोरोनेशन सेरेमनी होता है वो इसके 4 साल बाद यानी 268 बीसी में होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बीसी का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा चलता है। राइट, तो अब ये 4 साल कहाँ चले गए? तो बात दरअसल ये है कि ये 4 साल जो है वो स्ट्रगल फॉर सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार के युद्ध में यही चला गया था। होता क्या है कि बिंदुसार की डेथ के बाद जो अशोक रहता है वो क्राउन प्रिंस नहीं रहता है। ठीक है, तो क्राउन प्रिंस का मतलब होता है कि जो राजा बनने वाला हो, तो वो ये अशोक नहीं रहता है। वो इस बिंदुसार का दूसरा बेटा रहता है, सुशीम नाम रहता है, उसको क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये सिस्टम, ये व्यवस्था जो रहती है वो अशोक को पसंद नहीं आती है, और वो कहता है कि काबिल मैं हूँ, मुझे बनना चाहिए। तो इसलिए ये जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने भाइयों को मार के सिंहासन हासिल प्राप्त किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि एज रिगार्ड अशोक एक्सेशन टू द थ्रोन देयर इज जनरल एग्रीमेंट इन द सोर्सेज दैट अशोका वाज नॉट द क्राउन प्रिंस बट सक्सीडेड आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर। लेकिन यहाँ पे कई सारे सोर्सेज हमें इस चीज़ पे डिफर कर जाते हैं कि बेशक वो क्राउन प्रिंस था और वो मतलब वो अपने भाइयों को मार के लेकिन भाइयों की संख्या के मामले में, मतलब जितने भाइयों को मारा था उसके मामले में काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बारे में सोर्सेज जो हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट खास नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस चीज़ के बारे में तो एक टेक्स्ट कहता है कि जो अशोक है वो अपने 4 भाइयों को मार के सिंहासन प्राप्त करता है, जबकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि वो अपने 100 भाइयों का हत्या करके सिंहासन प्राप्त करता है। तो इन एनी केस स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन होता है, और इसमें अशोक जो है अपने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त करता है। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो अशोक वदान के हिसाब से अगर बात करें तो अशोक वदान के हिसाब से अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि चंपा की ब्राह्मण की पुत्री थी। दिव्य वदान के हिसाब से भी अशोक वदान में जो मेंशन है उससे दिव्य वदान एग्री करता है। इसके अनुसार सुभद्रांगी को यहाँ पे जनपद कल्याणी भी कहा गया है। एक विख्यात सोर्सेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो अशोक जो है वो एक युवा राजकुमार के तौर पे उज्जैन का गवर्नर बनाया जाता है उसे, और जब वो उज्जैन का गवर्नर रहता है तो वही विदिशा के जो व्यापारी हैं उसकी पुत्री से इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, जिसे देवी कहा जाता है। इसकी दूसरी रानी का नाम रहता है कारुबाकी, जिसका हमें मेंशन मिलता है क्वींस एडिक्ट में, रानी का अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है। और यहाँ पे इस कारुबाकी के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि शी इज़ द मदर ऑफ प्रिंस तिवर, तो जो कि अशोक के अभिलेख में ओनली प्रिंस जिसका जिक्र है, तो ये प्रिंस तिवर की माता इससे कंसीडर किया गया है। तो ये अशोक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को
एनेक्स कर लिया, सिवाय श्रीलंका को छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली श्रीलंका एक द्वीपीय देश था तो उसमें कैसे ही कब्जा कर दे। उसके पकड़ से जो राज्य सबसे ज़्यादा अभी भी दूर था वो था कलिंग, और उसके खिलाफ अशोक जो है वो युद्ध करता है। तो अशोक जो है 261 बीसी में मतलब अपने 7वें साल में कलिंग पे हमला कर देता है, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहाँ पे जो कलिंग का जो युद्ध होता है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, और इसमें बड़ी मार काट मचाते हैं। अगली सुबह जब अशोक अपने मतलब अपनी जीत का जो सर्वे के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे ढेर सारे जले हुए घर और शव देखने को मिलते हैं। इससे उसका जो मन है बड़ा व्यथित हो जाता है, और वो फिर अपने जो आक्रमण है उसके ऊपर प्रायश्चित करता है, और फिर उसके बाद वो युद्ध को बलिवेदी चढ़ा देता है। इसके बाद वो एक नई पॉलिसी अपनाता है जिसे हम कहते हैं धम्म पॉलिसी। तो जो अशोक का जो धर्म पॉलिसी है वो ना तो कोई नया रिलीजन था और ना ही कोई रिलीजियस फिलॉसफी थी, लेकिन ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका था, एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि सभी सैद्धांतिक और मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप था। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें धम्म की, तो इसका फीचर ये क्या, पहला फीचर है कि टू बी लिबरल एंड अवॉइड सेल्फिशनेस, यानी कि उदार दिल का होना और स्वार्थपरता को कम करना। दूसरा है हाई मोरल कैरेक्टर, यानी कि उच्च चरित्रवान। तीसरा है टू सेक्रीफाइस वन ओन्स प्लेजर फॉर द वेलबींग ऑफ सब्जेक्ट, यानी प्रजा के हित के लिए अपने स्वयं के सुखों का त्याग करना। टू बी ऑनेस्ट एंड मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, एक ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीना और अपने जो चरित्र है चारित्रिक दृढ़ता को बरकरार रखना। टू बी काइंड एंड जेंटल, यानी कि दयालु और नर्म स्वभाव का होना। टू लेड अ सिंपल लाइफ फॉर द सब्जेक्ट टू इमुलेट, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। टू बी फ्री फ्रॉम हेट्रेड ऑफ एनी काइंड, यानी कि किसी भी प्रकार के जो नफरत होती है उससे दूर रहना। अहिंसा, धैर्य। टू रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन टू प्रमोट पीस, यानी कि जनता की जो ओपिनियन होती है उसको सम्मान करना जिससे कि शांति स्थापित हो सके। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। तो अशोक जो है हम लोगों के बीच में मौजूद है अपने अभिलेखों के माध्यम से। वो अपनी राजआज्ञा इन अभिलेखों के ज़रिए अपनी प्रजा के मध्य वितरित करता है, जिससे कि उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो उसको देख के समझ पाते थे। तो हमें आज भी अशोक के अभिलेख कई जगह पे देखने को मिलते हैं, और इन टोटल बात करें तो हमें 33 इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं जो कि पिलर एडिक्ट है, यानी और फिर रॉक एडिक्ट है, और फिर केव वॉल्स जो कि मौर्यन। तो इन सभी चीज़ों पे हमें देखने को मिलता है, और ये सभी भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हर जगह फैले हुए हैं। ये हम तीन ब्रॉड सेक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा है पिलर रॉक एडिक्ट, और तीसरा है माइनर रॉक एडिक्ट। तो सबसे पहले हम मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका जो अशोक के इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं पूरे भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए थे ये आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ। तो मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो गोल गोल है, तो आप देख रहे हैं ये जौगढ़ है, धौली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कलसी है यहाँ पे। इसके अलावा ये मानसेहरा है और ये शहबाजगढ़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये गिरनार है, गिरनार में ये सुपारा है यहाँ पे। और फिर इसके अलावा ये रुगुड़ी यहाँ पे है। तो इन जगहों पे आपको मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलता है। माइनर रॉक एडिक्ट आपका जो होता है ये आपका ट्रायंगल के इसमें दिख रहा है आपको। तो माइनर रॉक एडिक्ट आपका ये है जरिंद्र रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी,
पालकी गुंडू, गवीमर, मास्की। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, सासाराम, रूपनाथ, सॉरी नॉट इलाहाबाद, सारनाथ, सोहगौरा, और फिर गुजर्रा, भाबरू, रजराट। तो ये सब आपके और यहाँ पे सबसे नॉर्थ वेस्ट में आपका लंपक देखने को मिल रहा है। तो ये आपके माइनर रॉक एडिक्ट हैं। फिर पिलर एडिक्ट की बात करें तो आपका जो है स्क्वायर के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका अगेन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखिए ये सांची हो गया, ठीक है। साउथ में अगर कोई है तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। तो साउथ में दिख नहीं रहा है, चलिए। तो सांची हो गया। फिर इसके अलावा यार लौरैया अराराज बिहार में, लौरैया नंदनगढ़ ये भी बिहार में, फिर रामपुरवा ये भी बिहार में। इसके अलावा यहाँ पे है इलाहाबाद, यहाँ पे सारनाथ में ही, और तीसरा है रुमनदेई नेपाल में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरठ और ये टोपरा। तो ये आपके कुछ पिलर एडिक्ट हो गए। तो और फिर ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर ये आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके मैंने आपको मैप के ज़रिए बताया कि कैसे जो है इसका एम्पायर में हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है आपका रॉक एडिक्ट का। या अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट क्या क्या थे। तो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 ये कहता है कि इट प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर and ban festive gatherings. It mentioned that only 2 peacocks and 1 deer were being killed in Ashoka's kitchen, which he wanted to be discontinued. तो मतलब यह है कि इसमें एनिमल स्लॉटर के बारे में इसको बैन करने की बात की गई है, और सिर्फ अशोक के लिए सिर्फ 2 मोर और एक डियर यानी कि उसको मारने के लिए कहा गया था। दूसरा है दिस एडिक्ट प्रोवाइड्स केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्री। तो यहाँ पे इन 3 राज्यों के बारे में हमें देखने को मिलता है जो कि इसके पड़ोसी राज्य थे मौर्य साम्राज्य के, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। मेजर रॉक एडिक्ट 3 जो है ये बात करता है कि इट मेंशन एंड गाइड्स अबाउट जनरसिटी टू ब्राह्मण्स। दिस एडिक्ट वॉज इशूड आफ्टर 12 ईयर ऑफ अशोका's कॉर्नेशन। यहाँ पे युक्ता, प्रादेशिक और राजुक की भी बात की गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। चौथा है मेजर रॉक एडिक्ट 4, यहाँ पे धम्म घोष की बात की गई है, और भेरी घोष की जगह धम्म घोष को प्राथमिकता देने की यहाँ पे बात की गई है। मेजर रॉक एडिक्ट 5 में हमें देखने को मिलता है कि पॉलिसी ऑफ पीपल टुवर्ड्स द स्लेव्स और धम्म महामात्रा का यहाँ पे मेंशन होता है, वो जो कि इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेजर रॉक एडिक्ट 6 जिसमें बात करता है कि यहाँ पे जो राजा है उसको हर चीज़ से इन्फॉर्म रहना चाहिए, वेल इन्फॉर्म रहना चाहिए अपने जो प्रजा है उसके बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में। इसके अलावा मेजर रॉक एडिक्ट 7 के बारे में बात करता है कि यहाँ पे टॉलरेंस की बात की गई है, और ये चीज़ दोबारा से रॉक एडिक्ट 12 में रिपीट की गई है। तो रॉक एडिक्ट 12 को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सेम चीज़ रिपीट की गई है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 में यहाँ पे अशोक के धम्म यात्रा के बारे में विजिट किया गया है, जहाँ पे बोध गया और बोधि ट्री में उसका विजिट चलता है। तो ये अशोका का फर्स्ट धम्म यात्रा था जिसके बारे में मेजर रॉक एडिक्ट 8 में बताया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 9 में बताया गया है कि पॉपुलर सेरेमनीज़ को कंडेम किया गया है और धम्म पे स्ट्रेस दिया गया है, धम्म के ऊपर फोकस किया गया है। 10 में यहाँ पर बात किया गया है इट कंडेम्स द डिज़ायर फॉर फेम एंड ग्लोरी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्ट्रेस ऑन पॉपुलरिटी ऑफ धम्मा। फिर से यहाँ पे धम्म की ही बात किया गया है और व्यक्तिगत गौरव के ऊपर एक तरीके से कंडेम्शन हमें देखने को मिलता है। 11 में भी धम्म की ही बात किया गया है, और 13th में बात किया गया है
अशोका मेंशन हिज विक्ट्री ओवर कलिंगा. ऑल्सो मेंशन अबाउट ग्रीक किंग्स एंटियोकस ऑफ सीरिया, टॉलेमी ऑफ इजिप्ट, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया, मगाज ऑफ साइरिन, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस एंड चोलास पांड्याज एसेट्रा. तो इन सभी राजाओं के बारे में हमें यहाँ पे देखने को इसका जिक्र मिलता है. तो ये आपका रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट. ये आपका शाहबाजगढ़ी का है और ये किसी दूसरी जगह का है. तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में. अपना ध्यान रखिए. गुड बाय.